दोस्तों, आज की कहानी का नाम है बाकीलाल और मुर्दा शैतान। बाकीलाल की हंसा हंसा कर लोटपोट कर देने वाली खुरापातें आप देखेंगे। तो देर न करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। विशालगढ़ में आजकल 3 दिवसीय कुश्ती समारोह चल रहा था, जिसमें दारापुर का टुड्डा पहलवान दारा सिंह विशालगढ़ के जाने माने पहलवानों को चुनौती देने के बाद उनकी चुनौतियां कबूल कर रहा था। दारा 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 ही जीतेगा, नहीं विशालगढ़ का पहलवान चिल्लप्पू जीतेगा। और दारा ने कुछ ही देर में उस पहलवान को ऊपर उठा लिया। बन गया मेरी हड्डियों का सूरमा और वहाँ खड़े दर्शकों के बीच उसे उछाल दिया। बचाओ बचाओ। और दंगल में हंसता हुआ दारा बोला, है कोई और माई का लाल तो आ जाए सामने। राजा विक्रम सिंह इस समारोह के मुख्य अतिथि थे। ओह, हमारा यह पहलवान भी हार गया। और फिर लगता है मैं बुज़दिलों के देश में कुश्ती लड़ने आ गया। विशालगढ़ का इतना अपमान। महामंत्री धर्म सिंह, क्या और कोई पहलवान दारा की चुनौती स्वीकार करने वाला नहीं है? जी नहीं महाराज, चिल्लप्पू अंतिम पहलवान था। दारा की चुनौती को स्वीकार करना होगा धर्म सिंह, जो वरना विशालगढ़ की बनी बनाई प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। आप फौरन ही ऐलान कीजिए कि कल बाकीलाल दारा से कुश्ती लड़ेगा। बाबा बाकीलाल? मगर महाराज, हा, चूहों का देश। कल बाकीलाल के साथ पहलवान दारा की कुश्ती होगी। बाकीलाल बाकीलाल। उधर बाकीलाल यह सूचना सुनते ही उछल पड़ा। क्या पहलवान दारा से कुश्ती? जी हाँ बाकीलाल जी, और महाराज ने आपको फौरन बुलाया है। अब तो जाना ही होगा, मुझे अपनी हड्डियां तोड़वाने का शौक नहीं है। जैसे ही बाकीलाल राज दरबार में पहुंचा, आओ आओ बाकीलाल, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। महाराज, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? आपने पहलवान दारा के साथ मेरी कुश्ती का ऐलान कर दिया है। हाँ बाकीलाल, तुमने कई बार विशालगढ़ की आन की रक्षा की है। एक बार फिर तुम्हारे लिए परीक्षा की घड़ी आ गई है। महामंत्री धर्म सिंह ने उसे सब कुछ कह सुनाया। सुनने के बाद, ओह, तो यह बात है। लेकिन महाराज, मैं तो कुश्ती का एक भी दावपेच नहीं जानता। तुम दिमाग के दावपेचों में दारा से बहुत आगे हो बाकीलाल। और फिर उसका एक हाथ भी लकवे में खराब हो चुका है। इस बार तुम्हें पहलवान दारा से कुश्ती दिमाग के दावपेच इस्तेमाल करते हुए लड़कर जीतनी है, वरना विशालगढ़ की नाक कट जाएगी। हाँ बाकीलाल, ये महाराज की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। आज तो बुरे फंसे बेटा बाकीलाल। अगर विक्रम सिंह की बात नहीं मानी तो महल निकाला ही समझो, और अगर मान ली तो यमराज के दरबार में जाने की तैयारी पक्की। बाकीलाल मन ही मन बेचैन हो उठा। खैर, फिलहाल तो मुसीबत टालता हूँ, कल आने में अभी बहुत वक्त है। कुश्ती से बचने की कोई न कोई युक्ति सोच ही लूँगा। ठीक है महाराज, अब जब आप इतना कह रहे हैं तो फिर भला मुझे दारा से कुश्ती लड़ने से कौन रोक सकता है? वाह बाकीलाल, तुमने हमारी चिंता दूर कर दी और अपनी बढ़ा ली। बू। महामंत्री धर्म सिंह, बाकीलाल को दूध, बादाम और मेवाओं का सेवन कराकर इतना तगड़ा बना दो कि कल कुश्ती में बाकीलाल दारा को पहले ही झटके में चित कर डाले। जो आज्ञा महाराज। और बाकीलाल के लिए दूध व बादाम की नदियाँ बह निकली। वाह, काश ये कुश्ती 1-2 माह के पश्चात होती। उस रात बाकी को भागने का कोई रास्ता नजर नहीं आया। उफ, ये कमबख्त पहरेदार तो पलक भी नहीं झपक रहे। अगले दिन
जब धोबी बाकीलाल को उसके कपड़े देने आया तो उसे वहाँ से फरार होने का रास्ता नज़र आने लगा। बाकीलाल जी, ये रहे आपके कपड़े। वाह, यहाँ से फरार होने का यही एक रास्ता है। कमरे का दरवाज़ा बंद करके अगले ही पल वह उस धोबी पर टूट पड़ा। आजा धोबी प्यारे, मुझे तो तेरे कपड़ों की ही ज़रूरत है। और बाकीलाल ने उस धोबी को जकड़ लिया। निकल ले बेटा बाकीलाल, बाद की बाद में सोची जाएगी। किसी को शक नहीं हुआ। कुछ ही देर बाद, अरे ये क्या, बाकीलाल कहाँ गया? हमने तो उन्हें निकलते नहीं देखा। धोबी के मुंह में ठूसा कपड़ा निकालते हुआ हाँफता हुआ चिल्लाया, बाबा बाकीलाल जी, मुझे इस अवस्था में छोड़कर भाग निकले हैं। ओह, अब क्या होगा? बाकीलाल को तो कुश्ती लड़नी है, महाराज की नाक कट जाएगी। वह अभी ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे महामंत्री जी। जल्दी करो, बाकीलाल जी को कहीं से भी ढूंढ कर लाओ। बाकीलाल ने ऐसा क्यों किया? और सिपाही बाकीलाल की तलाश में निकल पड़े। पलक झपकते ही कई सैनिक बाकीलाल की तलाश में महल से अलग अलग दिशा में निकल पड़े। उधर बाकीलाल जल्दी से जल्दी नगर से फरार होने के चक्कर में थे। कहीं इन कपड़ों में भी सैनिक या कोई और मुझे पहचान न ले। तभी, अरे बाप रे, सैनिक! वह व्यक्ति हमें देखकर ही उस गली में भागा है। कहीं वह बाकीलाल ही तो नहीं था? चलो देखते हैं। वह भागा जा रहा है, रुक जाओ। बाप रे, ये तो पीछे लग गए। बाके फिर एक गली में घुस गया। उसके पीछे पीछे सैनिक भी वहाँ आ पहुँचे। यहाँ तो दूर दूर तक कोई नहीं है, लेकिन अभी तो बाकी इधर ही मुड़ा था। वह आसपास ही छिपा है। चारों तरफ फैल जाओ। इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गया? बाकीलाल यहीं कहीं होना चाहिए। उस तरफ देखता हूँ, यहाँ भी नहीं है। तभी जैसे बिजली सी कड़की और उसके सिपाही के सिर पर किसी ने हाथ दे मारा। तड़ाक! आए, यहाँ तो कोई नहीं। फिर मुझे मारा किसने? जरूर बाकीलाल आसपास ही है। ओह डिशुम! और फिर जैसे ही सैनिक ने भीतर देखने के लिए गर्दन उस छिद्र में डाली, मैं तो यहीं छिपा हूँ बाकीलाल, प्यारीलाल। बाकीलाल! अब सैनिक के भेष में मुझे कोई नहीं पहचान पाएगा। और बाकीलाल ने उस सैनिक को अंदर खींच लिया। और कुछ ही देर में बाकीलाल ने उस सैनिक की वर्दी धारण कर ली। अब इससे पूर्व कि बाकी सैनिक आ पहुँचे। निकल ले बेटा बाके। लेकिन बाहर निकलते ही रंगा सिंह मिला। बाकीलाल, बाबा बाकीलाल, हाँ हाँ, मैंने उसे वहाँ बेहोश कर दिया है। जैसे ही सैनिकों ने कोप को हटाया, अरे रंगा सिंह तो ये है। फिर वह कौन था? बाकीलाल! बाकीलाल हमें गच्चा दे गया। ओह, वह जंगल की तरफ गया है, पकड़ो उसे। उधर जंगल में बाकीलाल बेहद प्रसन्न था। अब महाराज स्वयं लड़ लें उस हाथी से कुश्ती। मेरी हड्डियां तो कीर्तन करने से बच गईं। कुछ दिन जंगल की ताज़ी हवा व फलों का सेवन करूंगा। उसके बाद बाकीलाल उसी वृक्ष के नीचे पसर गया। अभी उसे आराम से लेटे हुए कुछ ही क्षण बीते थे कि अचानक जंगल का चप्पा चप्पा छान मारो, बाकीलाल इसी तरफ आया है। हैं? ओह, सैनिक यहाँ भी आ पहुँचे। अब क्या करूं? अगर इनमें से एक की भी निगाह मुझ पर पड़ गई तो मेरी खैर नहीं। वाह, यह पेड़ की कोटे बड़े मौके पर दिखाई पड़ी। फिलहाल इसी में जा छिपता हूँ। लेकिन भाग्य को तो कुछ और ही मंजूर था। बेचारा बाकीलाल जैसे ही कोटर में घुसा, उफ, ये क्या, मैं तो नीचे ही गिरता चला जा रहा हूँ। और जैसे ही वह नीचे पहुँचा, हाय मरा, हाय मेरी कमर। उफ, खरोंच लगने से हाथ में खून भी निकल आया है। लेकिन
यह मैं आ कहाँ गया हूँ? यह तो कोई भयानक गुफा सी लग रही है, लेकिन मैं तो उस कोटर में छिपने के लिए घुसा था। इसका मतलब वह कोटर गुफा में घुसने का गुप्त द्वार है। हे भगवान, यह मैं कैसी मनुष्य जगह पर आ गया हूँ। और बाकीलाल को पता भी न चला कि कब उसके हाथ से रिसने वाला खून उस नरकंकाल के मुंह में जा गिरा और नरकंकाल में हरकत होने लगी। अंधेरे के कारण वह कोटर वाली जगह भी दिखाई नहीं पड़ रही और धीरे धीरे वह नरकंकाल बैठने लगा और अचानक बाकीलाल चीख पड़ा, उई, मेरा कुर्ता किसने पकड़ लिया? हिम्मत करके बाकीलाल ने निगाहें पीछे की। ओह, यह तो कील में फंस गया है। मैं खामखा ही डर गया था। और कुर्ता छुड़ाकर बाकीलाल अभी 2 ही कदम आगे बढ़ा होगा कि फिर अटक गया, लेकिन इस बार पीछे पलटते ही, यह क्या? हाय! और इस बार बाकीलाल ने जो देखा देखकर हैरान रह गया। हाथ के मालिक के चेहरे पर निगाहें पड़ते ही बाकीलाल के पसीने छूट गए। तुम कौन कौन कौन? बू बू बू, मर गया। और बाकीलाल उस कंकाल को देखकर थर थर कांपने लगा। तब वह नरकंकाल बोल उठा, मैं मुर्दा शैतान हूँ। 100 सालों में एक बार कुछ समय के लिए जागता हूँ, लेकिन तुम्हारे खून की बूंदों ने मुझे समय से पूर्व जगा दिया और अब मैं अपने खून की प्यास बुझाऊंगा। सबसे पहले तेरी ही बारी है। एक तुच्छ इंसान मेरी हो गया बेड़ा गर्क। इससे तो दारा के हाथों मरना अच्छा था। बाकीलाल भय से कांपता गिड़गिड़ा उठा, मुर्दा शैतान भाई, तुम मेरे खून की बूंदों के कारण जीवित हुए हो। अब अगर तुम मेरा खून पियोगे तो तुम 7 जन्मों तक भी मेरे भूत से पीछा नहीं छुड़ा पाओगे। लेकिन अगर तुम मेरी जान बख्श दो तो मैं तुम्हें मोटे मोटे इंसानों का ताज़ा ताज़ा लहू पिला सकता हूँ। क्या? हाँ शैतान भाई, बोलो, मंजूर है। ताज़ा व मीठा खून पीने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो फिर मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता बताओ। बताता हूँ, लेकिन अगर तुमने मेरे साथ धोखा किया तो मैं यहीं बैठा जादू के बल पर तुम्हें पत्थर का बना दूंगा। तुम मेरी जान बख्श रहे हो, मैं तुमसे गद्दारी नहीं करूँगा। शैतान भाई, देखते जाओ, सबसे पहले मैं तुम्हें पिलाऊंगा एक तगड़े पहलवान दारा का खून। ही अब बनी बात, बाकी का नाम भी बना रहेगा और दुश्मन भी ख़त्म हो जाएगा। और बाकीलाल खुश होता हुआ उस पेड़ की खो से बाहर निकला। अब आएगा मज़ा कुश्ती लड़ने का। विक्रम सिंह, अब तेरी भी खैर नहीं। शैतान को तेरा सारा खून पिलाकर तेरी गद्दी पर मैं बैठूंगा। ही मज़े आ गए मेरे तो। अरे वह कौन जा रहा है सैनिक की वर्दी में? वह बाकीलाल ही होगा, पकड़ो उसे। शीघ्र ही सैनिकों ने बाकीलाल को जा घेरा। ठहरो बाकीलाल, तुम्हें हमारे साथ महल में चलना है। ओह ठीक है, चलो। उधर कुश्ती की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। इंतजार था तो केवल बाकीलाल का। महामंत्री जी, बाकीलाल की कोई खोज खबर लगी है या नहीं? नहीं महाराज, समझ में नहीं आ रहा कि एकाएक बाकीलाल मैदान छोड़कर भाग क्यों निकला। हम कुछ नहीं जानते महामंत्री। अगर आज से ये कुश्ती नहीं हुई तो हम किसी को मुंह। अभी विक्रम सिंह अपने शब्द पूरे भी नहीं कर पाया था कि तभी शोर मच गया, बाकीलाल बाकीलाल। बाकी को देखते ही राजा विक्रम सिंह की बाँछें खिल उठी। महामंत्री जी, बाकीलाल कमाल है। बाकीलाल, कुश्ती आराम होने वाली है, लेकिन मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि मैं एकाएक भाग क्यों गया था महाराज।
दरअसल मैं ताकत की एक औषधि लेने जंगल जाना चाहता था, लेकिन आपके सैनिकों ने मुझे जाने नहीं दिया, तो मुझे यह रास्ता चुनना पड़ा। तभी कुश्ती का घंटा बज गया। ओह, उन सैनिकों को हम बाद में देखेंगे, अभी तुम जाओ बाकीलाल और विजयी रहो। दोनों पहलवान आमने सामने पहुंच गए। ओह, तो यह सीकिया पहलवान है बाकीलाल, इसे तो मैं अपनी एक उंगली से ही चित कर दूंगा। दारा दारा, और जनता में शोर सुनाई देने लगा। बाकी बाकी। बाप रे, अगर शैतान ने मुझे पहुंचने में देर कर दी तो आज मैं गया काम से। कुश्ती आरंभ हो गई। दारा भाई, जरा प्यार से दाव लगाना, मेरी हड्डियां बड़ी नाजुक हैं। तुझे तो मैं प्यार से ही चित्त करूँगा बाकीलाल, ही। और दारा ने ताल ठोक दी। दारा ने लपक कर बाकीलाल को पकड़ना चाहा, लेकिन बाकीलाल उसकी टांगों के बीच से निकल गया। बच गया। आए, कहाँ गया? दूसरे क्षण बाकीलाल ने दुलत्ती से झाड़ी। आज तो गधा भी बनना पड़ा तो चुनौती मानने से बाज नहीं आऊँगा। ले संभाल बाकी का पहला बार। और चारों तरफ बाकीलाल के नारे गूंजने लगे। वाह बाकी वाह। तभी दारा ने बाकीलाल पर छलांग लगा दी। अब तेरी हड्डियों का चूर्ण बनाकर ही दम लूँगा। हा हा हा। हाय मेरी गर्दन। और उसने बाकीलाल की गर्दन दबोच ली। गर्दन छुड़वाने का बस बाकीलाल का एक ही उपाय सूझा। मोटे भाई, गुदगुदी तो तुम्हें भी खूब होती होगी। यह देखो अब बाकी की उंगलियों का कमाल। और बाकी का वह दाव चल निकला। दारा अपनी हंसी पर काबू न रख पाया। ओह, अगर मैं ऐसे ही हंसता रहा तो ये बाकी मेरी पकड़ से छूट निकलेगा, ही। दारा ने बाकीलाल का सिर से ऊपर हवा में उठा लिया। नहीं नहीं पहलवान भाई, नहीं नहीं। और दारा ने एक हाथ से बाकीलाल को उठा लिया। दारा ने बाकी को नीचे जमीन पर पटक दिया। हाय, मर गया। और बाकीलाल को दिन में तारे नजर आने लगे। वह मुर्दा शैतान कहीं फिर से मुर्दा तो नहीं बन गया। हाय, आज तेरी खैर नहीं बाकीलाल। इस बार जैसे ही दारा ने बाकी को पकड़ना चाहा, बाकी ने अपनी बाजू ऊपर उठा दी। ठहरो पहलवान। दारा का ध्यान बटते ही बाकी ने घूंसा उसकी नाक पर दे मारा। पहले मेरे घूंसे का स्वाद तो चख लो। धम। उह। लेकिन इस बार दारा ने पंजे से बाकीलाल बच न सका। और एक बार फिर दारा बाकीलाल को अपने हाथों में जकड़ चुका था। उफ, अब गया तू बाकी। पर इससे पहले कि दारा उसे जमीन पर उछाल फेंकता, तभी वह नरकंकाल आ गया। आ गया आ गया मेरा यार मुर्दा शैतान। अब तेरी खैर नहीं मोटे। तुझे पिलपिला खरबूजा ना बनवा दिया तो मेरा नाम भी बाकीलाल नहीं। हा हा हा। खून खून, यह क्या बला है? महाराज विक्रम सिंह उसे देखकर उछल पड़े। यह क्या बला है महामंत्री जी? इसके तेवर ठीक नज़र नहीं आते। मैं सैनिकों को इसे पकड़ने का आदेश देता हूँ। महामंत्री का आदेश पाते ही सैनिक शैतान की ओर बढ़े। रुक जाओ वरना मार दिए जाओगे। पर शैतान की भयानक हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। और वह कुश्ती का अखाड़ा जंग का मैदान बन गया। शैतान ने आगे बढ़कर दो सैनिकों को उठा लिया। हा हा, दारा को खून चाहिए, बचाओ। सैनिकों सैनिकों, ख़त्म कर दो इसे। तभी महामंत्री सैनिकों को उकसाने लगे। दारा शैतान के मुंह से अपना नाम सुनकर उछल पड़ा। मैं मेरा खून। दोनों सैनिकों को एक तरफ उछालने के बाद दारा का खून। आए, शैतान दारा की तरफ बढ़ा। तभी सैनिकों ने उस पर आक्रमण कर दिया। शैतान को अपनी ओर बढ़ते देख दारा के होश उड़ गए और वह एक तरफ भागने लगा, लेकिन
तभी बाकीलाल ने उसकी टांग पकड़ ली। दारा भाई, अखाड़े से बिना हार जीत के फैसले के मैं तुम्हें कैसे जाने दूंगा भला। दारा का मीठा खून। और दारा वहीं जमीन पर जा गिरा। बाकीलाल उसकी पीठ पर चढ़ बैठा। बोल बच्चू, लगा दाव कुश्ती का, कर चित मुझे। बाकीलाल, मुझे छोड़ दे, वरना ये शैतान मुझे खा जाएगा। तुझे छोड़ दिया तो ये कमबख्त मुझे नहीं खा जाएगा। शैतान को करीब आते देख दारा ने एक कलाबाजी खाकर बाकी को हवा में उछाल दिया। फिर इससे पहले कि दारा उठकर भागने की चेष्टा करता, मुर्दा शैतान ने दारा को दबोच लिया। ओह मेरा हाथ! शैतान ने दारा को घुमाकर नीचे पटक दिया। नीचे गिरते ही दारा उछलकर पुनः खड़ा हो गया और शैतान मुर्दा के सामने खड़ा था। ओह, लगता है उससे मुकाबला करना पड़ेगा। दारा ने उछलकर एक भरपूर ठोकर शैतान की छाती पर जड़ दी। मुर्दा शैतान सीधा जाकर गिरा उठने का प्रयास कर रहे बाकीलाल के निकट। ओह आए! शैतान की दुम, खून पीने आया या मार खाने? मैं इस दारा के बच्चे का एक एक खून पी जाऊंगा। गुर्र! तो फिर जा, जल्दी कर। दारा, मैं आया। शैतान दारा पर झपटा, लेकिन दारा नीचे झुककर वार बचा गया। शैतान अखाड़े में लगी बल्ली से जा टकराया। इधर अचानक कुछ देर देखकर दारा प्रसन्नता से उछल पड़ा। अरे, मेरा दूसरा हाथ ठीक हो गया! और दारा खुशी से चीख उठा, बाकीलाल, बाकीलाल, देखो मेरा दूसरा हाथ ठीक हो गया और यह तुम्हारी वजह से हुआ। फिलहाल इन सब बातों का समय नहीं है। शैतान आक्रमण करने के लिए उठ रहा है। विक्रम सिंह ने दारा को चेताया। शैतान को आगे बढ़ता देख बाकीलाल चीख पड़ा, महाराज आगे बढ़िए और तलवार से इस शैतान के दो टुकड़े कर दीजिए। विक्रम सिंह शैतान पर झपटे। शैतान, हम तेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। शैतान के निकट पहुंचती शैतान महाराज का खून पी जाएगा और फिर ही। लेकिन शैतान ने विक्रम सिंह को उठाकर दूर फेंक दिया और दुष्ट धोखेबाज बाकीलाल, अब मैं सबसे पहले तेरा ही खून पीऊँगा। मामा मेरा? फिर इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, शैतान ने झपटकर बाकीलाल को बगल में दबाया। बचाओ, अब तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता बाके। शैतान पलक झपकने के साथ ही एक तरफ भाग निकला। अरे अरे अरे, वो दुष्ट तो बाकी को उठा ले गया। बाकी को शैतान ले गया। नहीं नहीं, महामंत्री, महामंत्री, उसका पीछा करो, हमारा रथ मंगवाओ। तब तक बहुत से सैनिक वहां आ पहुंचे थे। विक्रम सिंह का निर्देश पाकर वे सब भी उस दिशा में लपके जिधर शैतान बाकीलाल को लेकर गया था। अगर मेरे बाकीलाल को कुछ हो गया तो मैं किसी को अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। महामंत्री, मेरे लिए नकाब का इंतजाम करके रखो। आज बाकी के कारण मेरे हाथ ठीक हो गया। बाकी को बचाने में मेरी जान भी चली गई तो मुझे फक्र होगा। दारा भी बाकीलाल को बचाने निकल पड़ा। उधर शैतान बाकीलाल को लेकर कोटरा वाली गुफा में पहुंच चुका था। बाकीलाल, तूने मेरे साथ छल किया। तूने तो मुझे आसानी से दारा का मीठा खून पिलाने का वादा किया था। बाकीलाल की हालत खस्ता हो चुकी थी, लेकिन उल्टा तूने मुझ पर ही आक्रमण करवा दिया। अगर उस वक्त मैंने थोड़ा भी खून पिया हुआ होता तो मेरे जिस्म में ताकत आ गई होती। फिर मैं एक एक को देख लेता। अब मैं सबसे पहले तेरा खून पीऊँगा और बाद में पूरे नगरवासियों का। शैतान भाई, मेरा खून तो तुम्हें देखकर पहले ही सूख चुका है। मुझे छोड़ दो, जाने दो, वरना कहीं मैं सूखकर पापड़ बन गया तो बेकार भी तुम्हारा एक आध दांत शहीद हो जाएगा। हा हा हा, अब तेरी सूखकर कांटा हुई लाश ही बाहर जाएगी।
यह मुर्दा मुझे आम पापड़ बनाए बिना नहीं मानेगा, मुझे कुछ करना ही होगा। और बाकीलाल की शैतान खोपड़ी में योजना बनने लगी। अचानक बाकीलाल को बचने के लिए रोशनी की एक किरण दिखाई दी। ओह, याद आया, यह शैतान केवल कुछ समय के लिए जीवित हुआ है। अगर मैं इसे हाथ आने से बचा रहूं तो सवाल समाप्त होने से ही यह अपने आप मर जाएगा। उधर शैतान एक भयानक हंसी हंसता हुआ बाकीलाल की तरफ बढ़ा और यह सोचते ही बाकीलाल मुड़कर नाक की सीध में भाग निकला। भाग बाके, हा हा हा, तू यहाँ से बचकर नहीं भाग सकता दुष्ट, मैं तुझे अभी पकड़कर तेरा खून पी जाऊंगा। और जैसे ही शैतान मुर्दा उस कमरे में दाखिल हुआ, कहाँ छिप गया कमबख्त? ओह, तो यहाँ छिपा है, अभी ढूंढ निकालता हूँ, बचकर जाएगा कहाँ। अब तो मेरी खून की प्यास और भी भड़क उठी है। लप लप लप, तेरी प्यास तो मैं बुझाऊंगा कमबख्त। इस हथौड़े से यह ले, बुझा अपनी प्यास। और उस नकाबपोश ने मुर्दा शैतान के सिर पर हथौड़ी दे मारी। बाकीलाल ने लवादा उतारकर शैतान पर फेंक मारा और भाग निकला। भाग बेटा, वरना यह तुझे कपड़े की तरह निचोड़ डालेगा। और जब तक मुर्दा शैतान ने वह नकाब हटाया, फिर गायब। पर कब तक बचेगा, हाय मेरा सिर। मुझे थोड़ा सा खून मिल जाए तो शरीर में ताकत आते ही मैं बाकीलाल को बिल्ली की तरह दबोच लूँ। कमबख्त कहाँ छिप गया है? अगर थोड़ी देर और मुझे खून ना मिला तो मैं हमेशा के लिए मर जाऊंगा। बूह। उधर बाकीलाल बचता फिर रहा था। अगर वह रस्सी लटकी दिखाई पड़ जाए जिससे मैं पिछली बार यहाँ से निकला था तो कुछ बात बने। तभी, अरे यह क्या? ओ, रस्सी मिल गई, बाहर जाने का रास्ता, याहू। और बाकीलाल खुशी से उछल पड़ा। बाकीलाल बंदरों की तरह उछलता हुआ रस्सी पर चढ़ने लगा, लेकिन हा हा हा, बाकीलाल अब तू नहीं बचेगा। बाप रे, मर गया। अबे छोड़ रस्सी। शैतान रस्सी को झटके देने लगा। शीघ्र ही, बचाओ बचाओ। और बाकीलाल नीचे मुर्दा शैतान पर जा गिरा। और जैसे ही बाकीलाल की चीख की आवाज़ उस पेड़ की खोज से बाहर आई, यह आवाज़ तो पेड़ की इस कोटर से आई है, चीख की आवाज़। और जैसे ही विक्रम सिंह और महामंत्री उस चीख की आवाज़ की दिशा में खो के नीचे झांकने लगे, हो ना हो यह चीख की आवाज़ बाकीलाल की ही थी। बाकीलाल की जान खतरे में है। सैनिकों, जल्दी से सब इस कोटर में उतर जाओ। और फिर जब सब कोटर के रास्ते से नीचे पहुँचे, बाकीलाल जी, शैतान मारा गया। शैतान को बाकीलाल ने मार दिया। क्या? शैतान मारा गया? और फिर विक्रम सिंह ने बाकीलाल को गले लगा लिया। मेरा प्यारा बाकीलाल, यह समझ रहे मैंने शैतान को मार डाला, जबकि वह तो अपना समय पूरा हो जाने के कारण मर गया है। तभी दारा भी निकट आ गया। बाकीलाल, तुम्हारे कारण मेरा हाथ ठीक हो गया। अगर तुम मुझे भागने से ना रोकते तो शैतान मुझे उठाकर ना फेंकता और मेरा हाथ कभी ठीक ना होता। मैं बाकीलाल को कुश्तियों में जीती अपनी सारी धनराशि पुरस्कार में देने की घोषणा करता हूँ। वाह! और महाराज, अगर आज बाकीलाल ना होता तो यह शैतान जाने क्या अनर्थ करता। बाकीलाल ने एक बार फिर पूरे राज्य की रक्षा की है, इसका इनाम भी बाकीलाल को मिलना चाहिए। हाँ हाँ, अवश्य। हम दारा से कुश्ती लड़े बिना बाकीलाल को सर्वश्रेष्ठ मल्ल योद्धा की उपाधि देने को घोषणा करते हैं। तभी महामंत्री बोले, महाराज, अब तो सारे संकट दूर हो गए। दारा का दूसरा हाथ भी ठीक हो गया। अब तो दारा से बांके की कुश्ती का और भी मज़ा आ जाएगा। तभी दारा कह उठा, नहीं महाराज, बाकीलाल को मन ही मन में अपना गुरु मान चुका हूँ। मैं यह कुश्ती नहीं लड़ सकता, अतः मैं स्वयं ही अपनी हार कबूल करता हूँ। वाह!
वाह! इतना सुनते ही राजा विक्रम सिंह ने गदगद होकर बांके को गले से लगा लिया। बोलो बाकीलाल की जय, बोलो दारा पहलवान की जय। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को लाइक करें और देखते रहें ऐसी बेहतरीन कहानियाँ चैनल कॉमिक्स तक पर। तो दोस्तों, फिर मिलते एक नई कहानी के साथ।